अरे यार, आज नहीं आई। बुलाई थी मिलने के लिए। हेलो, कहाँ हो यार? मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ कब से। ठीक है, आता हूँ। अरे यार, अभी तक तुम कहाँ थे? एक तो मैं चोरी छुप के आई हूँ, ऊपर से आप इतना चिल्ला रहे हो। अरे यार, तुम मेरी बेचैनियों को जानती हो? आपकी बेचैनी के बारे में मुझे पता है, आप मुझे बहुत चाहते हैं। अरे यार, तुम्हें मेरे बेचैनी के बारे में पता है, तुम तड़पाते क्यों हो इतना? मैं पता करना चाहती हूँ आप मेरे से प्यार कितना करते हैं या नहीं, इसीलिए मैं ऐसे बोली। ऐसे अरे बाबा, मैं इतना प्यार करता हूँ कि मैं ट्रेनिंग के बाद डायरेक्ट आ जाता हूँ इधर पे तुमसे मिलने के लिए। और मेरे साहब सर हमेशा डांटते रहते हैं, तुम किससे मिलने जाते हो, कहाँ जाते हो, क्यों जाते हो। हमेशा डांट सुनता हूँ तुम्हारे बारे में। तुमसे मिलने की बेचैनी मुझे बहुत रहती है। अच्छा, जी हाँ, यही मुझे पता करना था कि आप कितना प्यार करते हो मेरे से। अरे बाबा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, अब मुझे बहुत टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ घर। मेरे अब्बा घर पे आ गए होंगे। ठीक। अरे जानवी, अभी तुम आई हो, अब जाने को बोल रही हो? बहुत टाइम हो गया है, लेट हो रहा है। अब्बा घर पे ढूंढ रहे होंगे मुझे। कल आऊंगी ना फिर आपसे मिलने। फिर वही वेट करके आओगे, मुझे क्या बताएं। नहीं, लेट नहीं होगा इस बार, मैं आऊंगी। कल आऊंगी, ठीक है? पक्का? हाँ पक्का। ठीक है। जय हिंद सर। जय हिंद। कहाँ गए थे? सर गए थे बाहर। अरे बाहर कहाँ गए थे? ट्रेनिंग खत्म हुई है ना तुम्हारी? जी सर। तो दिन में ट्रेनिंग देते हो तो शाम को तुमको कैंप पे रहना चाहिए। तो यहाँ इस जंगल में क्या ट्रेनिंग दे रहे हो? सर थोड़ा सोचा कि घूम के आ जाऊँ। नहीं तो गलत बात है, इस तरह मत घुमा करो। जंगल है और आज के बाद दिखना नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कैंप पे रहना चाहिए। ओके सर। ठीक है, जाओ। ठीक है सर। आज भी नहीं आई। हेलो, क्या जानवी, तुम कल भी बुलाई नहीं आई और आज भी नहीं आई। क्या तुम्हारा नहीं तुम्हारा धोखा देना कोई मकसद है क्या, बुला के मुझे यहाँ पे? ठीक है, मैं आता हूँ। अरे यार, आज तुम फिर लेट से आ गई। बुलाती हो यहाँ, आते हो वहाँ। इतना गुस्सा नहीं करिए, ठीक है? लेट हो गया थोड़ा सा। एक ही जगह नहीं अच्छा लगता ना उधर का कुछ। तो क्या आपको गोवा लेके चलूं घुमाने के लिए? इतने गुस्से में क्यों हो सरवंत जी? अरे यार, मैं अपने चिप से छुपा कर आता हूँ तुमसे मिलने के लिए। अभी आप देखेंगे चिप साहब तो मुझे फिर रनिंग के लिए भेज देंगे। जानते हो मुझे कितना मेहनत पड़ता है, हमें कड़ाई दे देते हैं, तुरंत सजा देते हैं। और तुम हो कि तुम मेहनत से थक जाते हो क्या? अरे यार, मैं मेहनत से नहीं थकता हूँ, जो तुम मुझे इतना पागल बनाती हो ना, उससे मैं थक जाता हूँ। तब तो शादी के बाद तुम और थक जाओगे। कमबख्त, वो दिन कब आएगा? वो दिन बहुत जल्द आएगा। चलो ठीक है, चलो आओ बैठ के बात करते हैं फिर उसके बाद। नहीं, अभी बहुत टाइम हो गया, मैं घर जा रही हूँ। अरे यार, तुम आते हो और तुरंत चले जाते हो। नहीं, बहुत टाइम हो गया, मैं घर जा रही हूँ। मेरे अब्बा ढूंढ रहे हैं। देवा सुनो, सामने वाला दुश्मन बहुत होशियार है। हाँ सर। एक एक पल की खबर उसकी रखनी पड़ेगी, अन्यथा पूरे देश को बहुत भोगना पड़ेगा। इसका खमियाजा बहुत महंगा पड़ सकता है। सर, मैं ये देश के लिए जान भी दे सकता हूँ, देश के लिए कुर्बान भी हो सकता हूँ। और रही बात जिन बच्चों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ,
आपसे मैं वादा करता हूँ कि कोई बच्चा, हर बच्चा देश के लिए समर्पित है सर। बिल्कुल बिल्कुल, यही जुज्बा और यही जुनून होना चाहिए और हमारा देश गुलाम नहीं होगा, हमारा देश आज़ाद रहेगा। मैं वार्निंग दिया था ना तुझे कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुम कैंप पे रहा करो। जी सर। तो तुम कहाँ गए थे? सॉरी सर, तू जानता नहीं कहाँ से आ रहा है? गलती हो गई सर। ये कौन है? सर ये अभी ये ट्रेनिंग पे आया है और 1 महीने से मैं इसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और पिछली बार भी मैं इसको समझाया था कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुम सुनसान जंगल में, क्योंकि वैसे भी सर हम लोग सरहद पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, और तुम सुनसान जंगल में मत जाया करो ट्रेनिंग के बाद। देखिए आपके सामने लड़का फिर गलती किया, जंगल से निकल के बाहर आ रहा है। क्या नाम है आपका? जवान सरवन सर। सरवन, याद रखना, वतन पर जान देने का हमेशा मौका नहीं मिलता और बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो जिन्हें वतन पर जान देने का मौका मिलता है। इसलिए किसी ने कहा है, बिखर कर शौर्य की खुशबू वतन को चूम लेती है और जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर वतन को चूम लेती है, वतन की धूल उड़ उड़ कर वतन को चूम लेती है। याद रखना, जिंदगी में कुछ भी करना लेकिन वतन के साथ गद्दारी मत करना, अन्यथा ये पूरी धरती माँ कभी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगी, तुम्हें माफ नहीं करेगी। इसलिए अपनी ड्यूटी से हमेशा हमेशा ईमानदारी से पेश आना। सर। यस सर। मुझे सर, मैं ये कह रहा हूँ, ट्रेनिंग चल रही है सर। अच्छा, किसी के बच्चे तो होंगे, उस माँ का, ये जो माँ इनको दुआ दे के इस ट्रेनिंग पे भेजी है, वह पिता जिनको ये भरोसा है कि हमारा बेटा ट्रेनिंग पे गया है, पास होगा, देश का जवान बनेगा और देश की रक्षा करेगा। याद रखना बेटा, तुम्हें दुश्मन हर तरीके से गिराने का प्रयास करेंगे। कई बार हनी ट्रैप में फंसाएंगे, कई बार मोहब्बत की जाल में फंसाएंगे, लेकिन याद रखना, तुम्हारा सबसे पहली मोहब्बत तुम्हारी हमारा वतन होना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें वतन पर मोहब्बत करनी पड़ेगी, उसके बाद तुम कहीं भी मोहब्बत करना। और इन दुश्मनों के झांसे में कतई मत पड़ना, क्योंकि एक एक कदम पे जाल बिछाया गया है। तुम्हें होशियारी से उसको ध्यान रखना, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें फंसा सकता है। और बाकी तुम समझदार हो, मुझे तुमसे बड़ी उम्मीद है कि तुम उस जाल में नहीं फंसोगे। यस सर। ये बताइए सर, पहली बार आज ड्यूटी पे हमसे मिलने के लिए आए और हमको कुछ तालीम दे रहे थे देश के बारे में, किस तरह दुश्मनों से बचा जाता है। दुश्मन इतने ज़्यादा हैं, घर के अंदर भी हैं और घर के बाहर भी हैं, लेकिन उन लोग के ट्रैक में, उनका जो ट्रैक चल रहा है, जिनका मिशन चल रहा है, उस मिशन में तो हमारा कोई जवान तो नहीं आया है। हमें तुम पे डाउट हो रहा है सरवन, लेकिन मैं ये दोबारा वार्निंग आपको दे रहा हूँ सर के सामने, अगर अब तुम ट्रेनिंग के बाद अगर तुम इस तरह जंगल से निकल के और फिर अगर हमारे सामने आ गए सर, तो सर सीधी बात है कि मैं ट्रेनिंग का फेल कर दूंगा और आप भूल कर भी किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, याद रखना, अन्यथा कि तुम खुद जिम्मेदार बनोगे। ठीक है? ओके सर। आउट आउट आउट। आइए सर, बच्चे हैं सर, अब क्या कहें इनको। बहुत छिप छिपा के तुम उस जवान से मिल रही हो, कहीं अपना दिल नहीं दे बैठी हो? नहीं सर, आप अभी कहिए तो उस जवान को ख़त्म कर दें हम। नहीं नहीं, अभी नहीं। सर आप जो बोल रहे हैं वही तो मैं कर रही हूँ। मिशन कामयाब करना है, रंग रलियां नहीं मनाना है तुमको, क्योंकि मेरे भाई का बदला लेना है तुमको। इसलिए मैं तुमको अपने डिपार्टमेंट में लेकर आया हूँ, मैं समझी? सॉरी सर। सॉरी से काम नहीं चलने वाला है, हमें उस आर्मी से फाइल चाहिए। ठीक है सर, ला दूंगी। ये बदला लेना है, मेरा खून खौल रहा है। सरदार देख रहा था, बहुत सोचो के बात कर रही थी और बहुत करीब भी जा रही थी। ओहो, मैं मिशन पे भेजा था कि तुमसे उससे मोहब्बत करने के लिए भेजा था? सर मुझे भी पता है मिशन है। मिशन को अंजाम दो और जल्दी जाओ, मुझे कल फाइल चाहिए। ठीक है सर। आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? मैं सबसे ज़्यादा ना अपने वतन से प्यार करता हूँ, फिर आपसे प्यार करता हूँ। मैं वतन से पीछे हूँ क्या? नहीं यार,
सबसे पहले मेरा वतन है, मेरा भारत है, ठीक। फिर उसके बाद तुम हो, क्योंकि तुम मेरे दिल में हो और वतन मेरा पूरे जिस्म में भरा हुआ है। अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप देंगे? तो यार तुम बोलो तो मैं अपनी जान दे दूं। मुझे देश की फाइल चाहिए। ठीक है बाबा, मैं फाइल लाकर दे दूंगा, पर तुम फाइल लेकर क्या करोगी? मुझे देखना है मेरे देश के कितने जवान खत्म हुए हैं। देश के जवान तो पता नहीं कितने खत्म हुए, कितने शहीद हो गए हैं, अपने एक तिरंगे के लिए जान दे चुके हैं। लेकिन मुझे एक बार देखना है कितने खत्म हुए हैं। ठीक है बाबा, मैं कल ला कर दूंगा। ओके, ठीक है। ओहो, अभी मुझे पता चला कि तुम्हें देश की फाइल क्यों चाहिए। आप सही बोल रहे थे, यहाँ हनी ट्रैप चलता है और हनी ट्रैप में भले ही मेरी जान चल जाए, मैं इसको रोक के ही रहूँगा। हेलो, कहाँ हो तुम? हेलो, आओ मेरे को मिलने। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके। साले, छोटा सा माचिस की तिल्ली क्या फेंका, तू मेरे गिरफ्त में आ गया। साले बहुत हंस हंस के मिल रहा था ना। आज एक मोहब्बत का तमाशा पूरा हिंदुस्तान देखेगा और किस तरह हिंदुस्तानी के जवानों को सब हनी ट्रैप में फंसाते हैं, पूरा भारत देखेगा। और तुझे लगता है मुझे मार देगा? मैं एक देश का जवान हूँ और मैं नहीं, तू मेरे चंगुल में फंसा है तू। साला मौत के मुंह में आगे फड़फड़ा रहा है। साले फड़फड़ाने तो सिर्फ मौत ही मिलती है, कुछ होता नहीं है। भारत माता की! अब तुम मुझसे नहीं बचोगे। मैं यही मौत तो मरना चाहता था। 2 सेकंड लगेगा मरने में, अपने देश को प्यारे हो जाएंगे। मैं तो देश के लिए कब का जान दे बैठा हूँ और तुम मुझे प्यार के जाल में फंसा के पूरा देश को बर्बाद करना चाहती थी। हाँ हाँ, मैं पूरे भारत को जलाना चाहती हूँ। अरे ओ लड़की, तू भारत का एक तिनका जला दे तो जानू। इस भारत के देश के जवानों में ना इतनी गर्मी है ना, तुम जैसे लड़कियों को ऐसे ही पिघला के खत्म कर देगी। और तुम भारत को जलाना चाहती हो? ओहो, तो तू सब जान गया मेरे बारे में। अब मैं वो करूंगा तेरे साथ जो पूरा देश के जवान बोलेंगे, जय हिंद। या अल्लाह। जय हिंद सर। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सरवन। आवाज जाके हिंदुस्तान जागा है, और जब मैं तुमको समझा रहा था ना, तो उस वक्त हिंदुस्तान सो रहा था। आवाज जाके जागा है पूरा देश। मैं समझ गए ना, आइंदा ऐसे हनी ट्रैप के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो जान जोखिम में दे बैठोगे। और रही बात, मुझे तुम पर गर्व था, विश्वास था, तुम एक ना एक दिन देश के लिए बड़ा काम करोगे। जय हिंद।